सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या अब क्लासरूम के अंदर बोला जाने वाला हर शब्द रिकॉर्ड माना जाएगा? क्या अब किसी को डांटना, बोलना भी भेदभाव कहलाएगा? यूजीसी का नया नियम 2026 आज देश का सबसे बड़ा एजुकेशन बहस बन चुका है। कोई कह रहा है ये सुरक्षा है, तो कोई कह रहा है ये डर है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? ये आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। आजकल सोशल मीडिया से लेकर सभी न्यूज चैनलों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, यूजीसी के नए नियम आखिर है क्या और इन पर इतने विवाद क्यों चल रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत की वो शीर्ष संस्कारी संस्था जो देश की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। कौन सी यूनिवर्सिटी मान्य होगी, कौन डिग्री दे सकता है, पढ़ाई का लेवल क्या होगा, टीचर बनने के नियम क्या होंगे, ये सब यूजीसी तय करता है। सीधी भाषा में कहे तो यूजीसी भारत की सभी यूनिवर्सिटियों का कंट्रोल रूम है। पिछले कुछ सालों में यूजीसी के पास कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि यूनिवर्सिटियों में छात्रों के साथ जाति, वर्ग, इन सब आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति, वर्ग और सामाजिक बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव अब खुली गालियों में, लिखित आदेशों में नहीं, बल्कि इग्नोर करने पर, मौका ना दिए जाने पर, अलग ट्रीटमेंट देने पर भी दिख रहा है। यूजीसी का कहना है कि पुराने नियम इन सारी चीज़ों को पकड़ने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस, इस नाम से नया नियम लाया गया है। ये तो जान लिया कि नया नियम लाने की वजह क्या थी, पर अब ये जानते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या और क्या कहता है ये नियम। इस नए नियम का मूल विचार है इक्विटी, यानी कि बराबरी। यूजीसी कहता है कि अगर किसी छात्र या किसी भी शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे उसे नीचा महसूस हो, इंसल्ट फील हो, सबसे अलग अलग पड़ जाने का एहसास हो, बराबरी करने का मौका ना दिया जाए, तो ये भेदभाव माना जाएगा, भले ही वो खुलकर ना दिखे। यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। पहले भेदभाव सिर्फ उसी को माना जाता था जो साफ साफ दिख रहा हो या लिखित बताया गया हो, या तो खुलकर बोला गया हो। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं वो कहता है इनडायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि आपका बिहेवियर अगर किसी के साथ पहले जैसा ना रहे, और एटीट्यूड, किसी से आप घमंड में उल्टी सीधी बातें कह जाओ जो आपको नहीं कहनी चाहिए। लैंग्वेज, भाषा में सरलता नहीं हो तो, और रिपीटेड इग्नोरिंग, यानी कि बार बार किसी एक इंसान को इग्नोर करना, ये सब भी भेदभाव ही माना जाएगा। यानी कि साफ साफ समझे तो पहले देखा जाता था कि कहा क्या गया है, पर अब ये भी देखा जाएगा कि सामने वाले को क्या महसूस हुआ है। नए नियम में किन किन चीज़ों को भेदभाव माना जा सकता है, आइए जानते हैं। अगर किसी छात्र को बार बार उसके बैकग्राउंड को लेकर तानों का सामना करना पड़े, क्या मजाक के नाम पर नीचा दिखाया जाए, तो वो भेदभाव माना जाएगा। अगर किसी खास वर्ग के छात्र को डिस्कशन के दौरान अलग निकाल दिया जाए, हर बार के लिए उसे अलग ही रखा जाए, तो ये भी भेदभाव ही कहलाएगा। ग्रुप वर्क में किसी अलग वर्ग के छात्र को ना लिया जाए, शामिल ना किया जाए, ये भी भेदभाव में ही आता है। लेकिन क्या हर चीज़ को भेदभाव ही माना जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी ने साफ साफ क्लियर किया है। मेरिट के आधार पर नंबर देना, अटेंडेंस की वजह से मार्क्स काटना, डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई, एग्ज़ाम में फेल होना, यानी अगर कोई सिर्फ इसलिए शिकायत करता है कि उसके नंबर्स कम हैं,
तो सबसे पहले जांच की जाएगी कि आखिर रीज़न क्या है। अब बात करते हैं इस नियम के तहत बने एक नए कानून की। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। इसके अलावा एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें हर वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। एक 24/7 हेल्पलाइन होगी और कैंपस में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर्स जागरूकता के लिए होंगे। यूजीसी का कहना है कि ये सिस्टम डराने के लिए नहीं बल्कि समस्या को जल्दी पकड़ने के लिए है। तो अब सवाल उठता है कि जब सारे नियम सही हैं तो फिर विरोध किस बात का? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नियम की भाषा बहुत ही खुली है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हर असहमति भेदभाव कहलाएगा? क्या फीलिंग्स के आधार पर फैसले लिए जाएंगे? फॉल्स कंप्लेंट्स का क्या होगा? जनरल कैटेगरी के कई छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि उनकी सुरक्षा नियम में साफ सुथरा नहीं लिखी गई है। टीचर्स को डर है कि एकेडमिक स्ट्रिक्टनेस भी डिस्क्रिमिनेशन ना कहलाने लगे। अब जानते हैं कि अलग अलग वर्ग इस नियम को किस नजरिए से देख रहे हैं। SC/ST समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा इस नियम को सुरक्षा मान रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि भेदभाव अब छुपकर होता है। OBC वर्ग थोड़ा बीच में है, ये प्रोटेक्शन तो चाहता है लेकिन मिसयूज से भी डर रहा है। जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा असंतोष और चिंता है क्योंकि उन्हें नियम एक तरफा लग रहा है। टीचर्स और यूनिवर्सिटीज क्लैरिटी और बैलेंस की मांग कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इन सारी चीजों पर यूजीसी और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यूजीसी साफ कहता है, अगर आपने भेदभाव नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि बराबरी संविधान की मूल भावना है और बिना सख्त नियम के जमीनी बदलाव नहीं आते। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं कंफ्यूजन या मिसयूज होगा तो गाइडलाइंस को और भी साफ किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर असली सवाल है क्या? असली सवाल ये नहीं कि भेदभाव रोका जाए या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये फैसला जमीनी स्तर पर न्याय करेगा या डर पैदा करेगा। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो। तो दोस्तों, यूजीसी का ये नया नियम एक तरफ बराबरी और न्याय की बातें करता है तो दूसरी ही तरफ चिंता का विषय बन गया है। छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत बनेगा या दबाव, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये नियम जरूरी है या फिर इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस राय को सही दिशा देती है।